बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। खबरें तो बेपनाह हैं, लेकिन हर खबर पे बात हो नहीं सकती या हालात भी इजाज़त नहीं देते। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खां की 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खां की जमानत मंजूर की गई, तो हर तरफ खबरें गर्दिश कर रही थी कि करने लगी कि इमरान खां के लिए रिलीफ का मौसम शुरू हो गया है, क्योंकि केस ज़ाहिर कमज़ोर है। वकला का भी यही मौक़िफ़ है और मौजूदा हुक्मरानों के लिए परेशानी का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसमें मुख्तलिफ तजिया नज़ार मोहम्मद मालिक, हमारे दोस्त तारक मतीन और दीगर सहाफ़ियों, अमर मतीन वगैरह सीनियर सहाफ़ी इजहार कर चुके हैं। हुकूमत इस बदलती हुई सूरत हाल से खासी परेशान थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुल्क भर में मजीद सूबे बनाने की बहस शुरू हो चुकी है। मेरे ख्याल में बीइंग ए जर्नलिस्ट, जितना मुल्की मफाद में जो भी फैसला किया जाए उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत करे। बिला वजह मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हाँ, सूबे अवाम की बेहतरी के लिए बनने हैं तो इसको जरूर बनाना चाहिए। इस पर भी खासी डिबेट हो रही है कि पंजाब में 2 सूबे कर दिए जाए, खैबर सिंध में भी 2 कर दिए जाएं, केपीके में भी 2 कर दिए जाएं और बलूचिस्तान में 3 कर दिए जाएं। इसको तो बाद में बात करेंगे। आ जाते हैं कि इमरान खां के लिए सूरत। दूसरी तरफ हुकूमत समझ रही थी कि इमरान खां की जमानतों के बाद इमरान खां के लिए कोई रिलीफ और बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं, और परेशानी में फिर अचानक रात को खबर आई कि इमरान खां की बहन अलीमा खां के घर पर हमला किया गया और अलीमा खां के बेटे शाहरेज को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहरेज एथलीट हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और पाकिस्तान में एक एथलीटी मुकाबले में उन्हें 7वें नंबर पर आया गया, और चंद रोज कबल उन्होंने एक और ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जाना था। वो मुकाबला था द एलीट, जिसमें स्विमिंग, दौड़ और साइकिलिंग था, और इसकी तैयारी था। और ये मोहम्मद सियासत से दूर रहते हैं और अपने कारोबारी और ये पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में थे, और इस दौरान कई मरतबा मुख्तलिफ ममालिक में भी गए, लेकिन इन्हें पकड़ा नहीं गया। लेकिन गुज़श्ता रात खबर आई कि इमरान खां की बहन अलीमा खां के घर पर हमला हुआ और उसके बेटे शाहरेज को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहरेज का मैंने गुजारिश की कि वो एथलीट थे, सियासत से दूर रहते थे यकीनन, लेकिन वो इमरान खां के भांजे हैं, लेकिन वो कारोबारी मामलात में रहते थे। जिसके बाद आज अदालत में पेश किया गया तो सादात दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खां के भांजे और अलीमा खां के बेटे शाहरेज का 9 मई केस में पुलिस की दरख्वास्त पर 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, जिस पर तरीके इंसाफ ने इसकी मजम्मत की है। जबकि पुलिस ने दूसरे बेटे शेर शाह को भी गुज़श्ता आज ही गिरफ्तार कर लिया, और खानदानी ज़राए के मुताबिक अलीमा खां के दूसरे बेटे शेर शाह खां को इनकी रिहाइशगाह के करीब से हिरासत में लिया गया, और गिरफ्तार सादा कपड़ों में मलबूस अफराद के साथ पुलिस भी मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीमा खां कहती हैं कि क्योंकि अलीमा खां वाहिद खातून हैं, यहाँ सलमान अकरम राजा जो इमरान खां से मिल के आते हैं, तो जो एज इट है वो बयान अपने इमरान खां के ट्विटर अकाउंट से आता है, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं की जाती। और तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये इंतकामी कार्रवाई अलीमा खां को, जो इमरान खां की हमशीना चुप कराने के लिए किया गया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि यह फसादियत यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंतहा तो ये है कि कल इमरान खां की जमानत का फैसला आने के बाद कुछ बच्चे खुशी से मिठाइयाँ बांट रहे थे, यानी कि वो सियासी यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता होंगे, और इस फैसले पर खुशी मनाने के जुर्म में इन कमसन बच्चियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मिठाई खाने पर और इमरान खां की जमानत पर खुशियां मनाने पर मासूम बच्चे और बच्चियों को भी कमसन बच्चियों को भी गिरफ्तार कर। सवाल यहाँ ये है कि इमरान खां के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अचानक ये गिरफ्तारियां क्यों शुरू हो गई। बच्चे तो मासूम होते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, तहरीक इंसाफ से हो, जमात इस्लामी से हो, पीपल्स पार्टी से हो। अगर पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर आएगी, नून के लिए अच्छी खबर आएगी, तो उनके कारकुन, उनके जो वर्कर हैं, उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो खुशी मनाएंगे और मिठाई भी खाएंगे। मिठाई खाना तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा जुर्म नहीं, लेकिन पुलिस ने बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि इनकी जमानत करा ली गई, और इनमें कमसन बच्चे थे जो इमरान खां के साथ भी एक तस्वीर में देखे जा रहे हैं। लेकिन क्या अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अचानक ये गिरफ्तारियां क्यों शुरू हो गई। कुछ माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले
کی وجہ سے حکومت شدید خوفزدہ ہے، اس لیے کہ وہ گرفتاریاں کروا رہی ہے کہ گرفتاریاں بھی اس انداز میں ہو رہی ہیں کہ ان پر کا الزام دیگر لوگوں پر لگایا جا سکے اور پی ٹی آئی اور ان میں دوبارہ سخت زبانی استعمال کرے اور فاصلے مزید بڑھے، اور ان کی اگر کوئی بات کسی سطح پر چل بھی رہی ہے تو خراب ہو جائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس حکومت کے جانا بظاہر بعض آئینی ماہرین اور بعض سیاستدان غیر جانبدار حلقوں کے مطابق اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور اسی لیے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اور صوبوں کی بات پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کھبی دکھا کے سجی ماری جا سکتی ہے، لیکن صوبے اگر ملکی مفاد میں ہوں تو انہیں ہونا چاہیے۔ یہ اچھا اقدام ہوگا، چاہے پیپل پارٹی کرے، نون لیگ کرے، موجودہ حکومت کرے یا کوئی بھی کرے، لیکن عوام کی تائید سے ہونا چاہیے، من پسند نہیں ہونا چاہیے، انتظامی بیس پر ہونا چاہیے، لسانی بیس پر اس کی تقسیم اچھی نہیں، لیکن بہرحال اچھا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کچھ لوگ یہ بھی خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان کی ضمانت کا مقصد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ڈرانا تھا، اگر تم لوگوں نے ہماری بات نہ مانی تو خان واپس آ سکتا ہے، اس لیے ہم جیسے کہیں ویسا ہی کریں اور 27ویں ترمیم کرو، جتنے صوبے بنانے کا کہیں اتنے بناؤ، ورنہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ناظرین ہاں کچھ لوگ ایسے نہروں کا انتظام کیا گیا تھا ملکی مفاد میں دور دراز علاقوں میں تاکہ کسانوں کو روزگار ملے، تو اس پر پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے کمٹمنٹ کے بعد، وعدے کے بعد اس پر احتجاج شروع ہو گیا اور اس پر یو ٹرن لے لیا، جس کے بعد ناظرین جب یو ٹرن لے لیا گیا تو خاصا شور شرابہ شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ناراض تھے، اور دوسری طرف 27ویں ترمیم میں کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں بھی چھیڑا جا سکتا ہے، اس وجہ سے حکومت کی سرگوشیوں میں، حکومتی کیمپوں میں یہ بات ہے کہ ہم ان کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ ناظرین دوسری طرف جیو کے پروگرام 8 بجے کرتے ہیں شہزاد اقبال، ان کا کہنا ضمانت کے فیصلے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان قصوروار ہیں یا بے قصور، لیکن حکومت نے جو 9 مئی کا بیانیہ بنایا تھا اس کے نہ ثبوت سامنے آئے اور نہ ہی عدالتوں میں ان کا ذکر ہے، لہذا یہ بحث ظاہر لگتا ہے گرفتاری ملاحت کی حکومت کی بکھلاہٹ ہے۔ لیکن لاہور پولیس نے کہا کہ وہ عمران علیمہ کے بیٹے شاہریز کو 9 مئی میں گرفتار کیا اور دوسرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا الزام ہے۔ ناظرین اس سلسلے میں تحریک انصاف کی آرگنائزر پنجاب کی عالیہ حمزہ نے کا کہنا ہے کہ صرف ایک ضمانت پر یہ نظام بکھلا گیا ہے، حکومت بلا گئی ہے، مٹھائیاں بانٹنے والے بچوں کو تھانے لے گئے، وزیر اعظم کی بہن کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، 3 بچیوں اور اہل خانہ سے مار پیٹ کی گئی، 4 بھانجوں کو اغوا کیا گیا اور 2 سال پرانے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ یہ پاکستان میں نظام پر ایک سوال ہے کہ کیا اگر یہ ایسا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، انتقامی سیاست کو ایک دن تو رکنا ہے، اسی میں ملکی مفاد ہے۔ بہرحال ناظرین بعض سیاستدان مخالفت میں اتنی آگے چلے جاتے ہیں کہ اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری پر کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانی سنیں۔ جب شاہریز خان اس شہر میں رہتے رہے ہیں، کہیں وہ چھپے نہیں ہیں، کہیں روپوش نہیں ہوئے، کبھی ایک دفعہ ان کو طلب نہیں کیا گیا۔ کل عمران خان صاحب کو جو سپریم کورٹ سے ریلیف ملی ہے اس کے جواب میں یہ ہراساں کرنے کی کوشش ہے، خاندان پیغام دینے کی یہ ناپاک سازش ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، صرف دھونس ہے، خوف کی بنیاد پر یہاں حکومت کرنا مطلوب ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کرتے رہیں گے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہم ہر عدالت میں جائیں گے، لیکن پاکستان کی عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ ریاست مکمل طور پہ ایک جبر اور جھوٹ کی ریاست بن چکی ہے۔ یہاں ہر مقدمہ جھوٹا بنایا جا رہا ہے، یہاں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نرغے میں لیا جا رہا ہے، ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں جن کی 27 ماہ یہ معاملہ جو ہے کھیلا گیا، سینکڑوں لوگوں کو چلان کیا گیا، ان پہ مقدمے چلائے گئے، شاہریز خان کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ آج اچانک ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاہریز شاہ کے حوالے سے مطلوب ہے۔ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، فون کا ریکارڈ موجود ہے کہ 6 مئی سے لے کر 13 مئی تک شاہریز خان چترال میں تھے، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے 9 مئی کے کسی بھی معاملے سے۔
तो सरासर एक झूठा मुकदमा बनाया गया है। हम ये पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के सामने भी रखेंगे और इस झूठ को हम पाकिस्तान की आवाम के सामने आश्कार करते रहेंगे। ये बिल्कुल बदहवासी है ना। देखिए, झूठ के तो पाँव नहीं होते ना। पहले आके कहा जी 9 मुकदमों में ये मतलूब है हमें, फिर कहा नहीं गलती हो गई, 9 में नहीं, बस इसी एक में मतलूब है। ये बिल्कुल ये एक सोची समझी इनकी साजिश है। हम समझते हैं जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला कल। नाज़रीन, इसी सिलसिले में बहुत से सहाफ़ियों ने कहा है, मलीहा हाशमी जो जर्नलिस्ट थी, आजकल किसी टीवी पे उन्हें प्रोग्राम नहीं करने दिया जाना है, तो उन्होंने siyaasat.com ने उनका क्लिप लगाया। पहले मुझे सुनकर यकीन नहीं आया था, लेकिन बाद अज़ां इस खबर की तस्दीक हो गई कि आज पंजाब पुलिस ने छोटी सी बच्ची को इस तरह जुर्म की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा कि इमरान खान के 9 मई के केस में रिहाई की खबर सुनकर मिठाई बांटने निकली थी, ये मलीहा हाशमी ने कहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान के अलीमा खान के दूसरा बेटा भी जो शाहरेज है, वो आज जब पेश किया गया तो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि उसका कहते हैं कि सियासत के में दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हुक्मरान कोई भी हो, इंतकामी सियासत हमेशा जमहूरियत के लिए खतरा होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सूबा बहाने की जो बहस है, मेरा भी ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी एक सूबे की उतने कई मुल्क नहीं है। पंजाब में 62% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। अगर इसमें 2 सूबे बना दिए जाए, एक सेंट्रल पंजाब और एक जनूबी पंजाब, तो उसको मैनेज करना बेहतर होगा। खबर तो ये आ रही है कि जितनी रेंजें हैं, 7-10 रेंजें हैं गालबन, उन्हें एक एक सूबा बना दिया जाए। लेकिन इससे अवामी मुश्किलात में कमी आएगी। रहीम यार खां के बंदे को लाहौर आना पड़ता है, अटक के बंदे को लाहौर आना पड़ता है। तो अगर सूबे बना दिए जाए तो दूसरी तरफ सिंध में भी अर्बन और शहरी इलाका और अंदरूनी सिंध का 2 सूबे बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये फैसला हुकूमत ने करना है, अवाम ने करना है, और केपी में भी। लेकिन केपी में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ 2 सूबे बनाए जाएं, बल्कि फाटा को दोबारा उसकी तवील में दिया जाए और 18वीं तरमीम को भी छेड़ा जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मजीद सूबे बनाने की इस साजिश पर, क्योंकि कुछ लोग इस पर खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये सूबों की बात इसलिए छेड़ी गई है कि 26वीं तरमीम में बाद मामलात में, जैसे मैंने आपको कहा, नहरों पर आसफ अली जरदारी ने पहले आप खुद हदायत दी, उनकी तरफ से हुआ और बाद में इख्तलाफ किया, तो इनको डरा धमका कर फैसला किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर मुल्की मुफाद में कोई भी फैसला होता है तो बेहतर है। नाज़रीन, तरीके इंसाफ की इमरान खान की बहन ने कहा है कि पहले मेरे बेटे शाहरेज को पकड़ा गया है और दूसरे बेटे शेर शाह को भी अगवा कर लिया गया है, गाड़ी को रोककर अगवा किया गया है। कहाँ आइन है, कहाँ कानून है, कहाँ इंसाफ है। वकील नईम हैदर पंचोता का ट्वीट, गुज़श्ता रोज अलीमा खान के बेटे शाहरेज को इनके घर से हिरासत में लिया गया। इनकी बेटे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वो निक्कर पहने एथलीट है। तो मेरा ख्याल है सियासत में ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए और किसी को भी कानून और आइन को हाथ तोड़ना नहीं चाहिए। इंतकामी सियासत हमेशा याद रखना, ज़ाती दुश्मनी में नहीं बनानी चाहिए। इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। अगर आप अदालतों को 26वें तरमीम में कंट्रोल कर लोगे, मीडिया को कंट्रोल कर लोगे और हुकूमत को, अवाम को अज़हार राय का हक छीन लोगे, उनका जमहूरी हक छीन लोगे, तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। इससे मसाइल का हल नहीं होगा। मसाइल का हल बारहा मैंने यही कहा, आइन और कानून की हुक्मरानी, करप्शन के खात्मे और अवाम की बेहतरी के लिए किए गए मफादात में है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।